अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज चैलेंज के दूसरे हाफ के अंदर जाएंगे 8.1 एक्सरसाइज पे। और इसका जो सेकंड हाफ है आज हमारा फोकस उसके ऊपर होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारे पास होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास टोटल 6 फार्मूले हैं। पहला है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। दूसरा है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर हम फोकस करें साइन के फार्मूले में साइन चेंज नहीं होता, जैसे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कम्बिनेशन दो है, एक साइन एक कॉस एक साइन। अगर हम बात करते हैं कॉस के फार्मूलों की तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे होगा प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे होगा माइनस, लेकिन दोनों कॉस के इकट्ठे दोनों साइन के इकट्ठे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सेम इज केस प्लस अगर होगा तो cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। Lastly we have tan alpha plus beta जो कि होता है tan alpha plus tan beta 1 minus tan alpha tan beta, यानी ऊपर आपका पॉजिटिव नीचे आपका नेगेटिव। अगर यहाँ पे ऊपर ये फार्मूला नेगेटिव का है, ऊपर नेगेटिव नीचे आपका पॉजिटिव। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि को रेशो कॉन्सेप्ट। व्हाट इज बेसिकली को रेशो कॉन्सेप्ट? यहाँ पे ये है इफ थीटा इज ऑड मल्टीपल, ऑड क्या होता है 1357 ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2। यू नो व्हाट इज पाई? पाई इज 180, 180 बाय 2 इज 90। तो 90 का अगर ऑड मल्टीपल होगा देन वी चेंज एंगल इनटू को रेशियोज। को रेशियो में क्या होगा? तीन चीजें होंगी, साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, कॉसिक चेंज हो जाएगा सीकेंड में, एंड टैन चेंज हो जाएगा आपका कॉट के अंदर। ये पार्डन ये आपका सीकेंड थीटा है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 और पाई बाय 2, नो कोरेशो। अभी कोरेशो आपकी नहीं होगी, जैसे एग्जांपल मैंने दी है 180 प्लस थीटा, तो मैंने क्या किया 180 को 90 इंटू 2 कर दिया, तो 90 इंटू में कोरेशो नहीं होगी, साइन आपका साइन ही रहेगा। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज साइन, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन और गिवन एंगल। जो सवाल में गिवन एंगल होगा उसी के लिहाज से साइन लगाया जाएगा, ना कि को रेशो के लिहाज से। लाइक अगर मैंने ये जो एग्जांपल दी है 90 इंटू 2, 92 इंटू 180, अब 180 के अंदर एंगल ऐड हो रहा है बेटा, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट वी नो दैट साइन क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। सो दिस इज द कोरेशो कॉन्सेप्ट। अगर इवन से मल्टीप्लाई तो नो कोरेशो, और अगर ऑड से मल्टीप्लाई तो कोरेशो आपकी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा और टैन अल्फा प्लस माइनस बीटा हमने फाइंड करना है, लेकिन विदाउट लॉन्ग फार्मूला यूज हमने इनको डायरेक्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें हमारे पास है अल्फा इज 180, बीटा इज 60। 180 की अगर बात करें ये क्या होता है 90 इंटू 2। अगर 90 इंटू 2 इसका मतलब क्या होगा कि आपका इवन नंबर है, को रेशो नहीं होगी। तो 6 के 6 फंक्शंस के अंदर ये जो आपका एंगल लिखा हुआ है 60, हम आपको स्ट्रेट अवे यही लिख देंगे यहाँ पे साइन 60, अगेन यहाँ पे लिख देंगे साइन 60, यहाँ पे लिख देंगे कॉस 60, यहाँ पे लिख देंगे कॉस 60, देन टैन 60, टैन 60। अब बात सिर्फ रह गई इसकी लोकेशन की। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है 90 इंटू 2। अगर हम बात करें 90 इंटू 2 आपका सेकंड, प्लस प्लस अगर करें तो ये आ जाता है आपका थर्ड। थर्ड के अंदर प्लस वालों में सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। थर्ड में प्लस वालों में मतलब टैन आपका प्लस वालों के अंदर एक ये केस पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी जो प्लस वाले केस हैं जैसे साइन भी आपका थर्ड में नेगेटिव होता है और टैन भी आपका थर्ड में नेगेटिव होता है। सो 3 डिसाइड हो गए। अब बात करते हैं 90 इंटू 2 माइनस सेकेंड। अब माइनस वालों के अंदर सिर्फ सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाला फार्मूला सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी जो आपके हैं वो स्ट्रेट अवे नेगेटिव होंगे। सो दैट्स इट, हाउ हम इस तरह पेरेंट एंगल के लिहाज से साइन लगाते हैं। अब आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 और इंटरेस्टिंग है 1 इंटू 90, ये मेरे पास क्या ऑड मल्टीपल। अब ये सारी को रेशो बन जाएगी, साइन चेंज होगा cos 60 में, साइन चेंज हो जाएगा cos 60 में, cos चेंज हो जाएगा आपका sin 60, sin 60, एंड tan चेंज हो जाएगा आपका cot 60, cot 60। नाउ लास्ट थिंग इज उनके साइंस लगाना। देखिए
90, ये आपका पहला क्वाड्रेंट। अगर 90 माइनस होगा दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब माइनस वालों में आपका आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस वाला एक ये है, एक ये है और एक माइनस वाला ये है, और फर्स्ट में सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, तो आपके तीनों के साथ आ गया पॉजिटिव का साइन। अब दूसरा केस है मेरे पास 90 प्लस। 90 प्लस की बात करें तो ये बनता है आपका सेकंड। सेकंड में सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव है, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे नेगेटिव। इसके बाद मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पर। इसका जो थर्ड पार्ट है ये है 180। अगर 180 इसका मतलब है कोई कोरिलेशन नहीं होगी, मैं स्ट्रेट अवे सारे एंगल लिख दूंगा। ये 30 एंगल है, मैं लिखूंगा sin 30 cos 30 tan 30। अब मेरे पास सिर्फ प्लस या माइनस का साइन है जो कि लगेगा आपका एंगल की लोकेशन के लिहाज से 90 इंटू 2 और ये प्लस एंगल थर्ड के अंदर साइन क्या होता है आपका नेगेटिव। अभी फिर पॉजिटिव वाला देख लूँ मैं, 92 प्लस थर्ड के अंदर आपका कॉस भी क्या होता है नेगेटिव। थर्ड के अंदर सिर्फ tan आपका पॉजिटिव होता है। मैंने तीनों पॉजिटिव वाले कर दिए। अब मैं नेगेटिव की बात करूंगा, 90 इंटू 2 माइनस ये आपका सेकंड में सिर्फ साइन का आपका आएगा पॉजिटिव, बाकी 90 इंटू 2 माइनस कॉस वाला भी नेगेटिव आएगा और tan वाला भी नेगेटिव आएगा। अब जो पार्ट नंबर 4 है दैट इज बट अ बिट ट्रिकी। यहाँ पे देखिए पाई क्या होता है 90 इंटू 2 यानी 180। अब इसके अंदर भी क्या आएगा, पहली बात स्ट्रेट अवे साइन 2 पाई बाई 3, फिर आएगा आपका साइन 2 पाई बाई 3, फिर आएगा आपका कॉस 2 पाई बाई 3, अगेन यहाँ पे आएगा कॉस 2 पाई बाई 3 यानी नो को रेशियो, फिर आपका tan 2 पाई बाई 3 एंड tan 2 पाई बाई 3। मसला क्या है, अब यहाँ पे ये जो 2 पाई बाई 3 होता है दैट इज 2 इंटू 180 बाई 3 दैट इज 120। अब यहाँ पे इशू है, चूंकि पाई प्लस 120 यानी पाई क्या होता है 180 प्लस 120 90 ये हो गया एंड 120 चौथा क्वाड्रेंट यानी प्लस वाले सब में फोर्थ है। यहाँ पर भी फोर्थ है, यहाँ पर भी फोर्थ है एंड यहाँ पर भी फोर्थ है, तो साइन फोर्स में क्या होता है आपका नेगेटिव। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जो आपका कॉस फोर्थ में आपका क्या होता है पॉजिटिव एंड tan फोर्थ में क्या होता है आपका अगर बात करूँ नेगेटिव। अब उसके बाद मेरे पास है पाई माइनस 120। अगर बात की जाए ये 180 माइनस 90 120 ये आ जाएगा फर्स्ट। अब फर्स्ट में आपका जो साइन है ये भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी आपका पॉजिटिव होता है एंड tan भी आपका पॉजिटिव होता है। दिस इज हाउ इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं। अब एक पार्ट थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया था होल। मेरे पास क्या है आपका 4 पाई बाई 3। अब यहाँ पे 90 नहीं है, 4 पाई बाई 3 क्या होता है 240 एंड पाई बाई 6 क्या होता है आपका 30, क्योंकि मुझे पता है 180 बाई 3 कितना होता है आपका 180 बाई 6 इज 30 डिग्री। मैंने क्या किया बारी बारी फार्मूला लगा दी, क्योंकि 90 का मल्टीपल कोई नहीं था, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेटर में पुट करें यू विल गेट दी वैल्यू। इसको भी को रेशियो से कर सकते हैं, दैट इज लेंथी प्रोसेस। हम एग्जैक्टली डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। देन साइन अल्फा साइन 40 कॉस 30 माइनस कॉस 240 कॉस 30, ये आ गया -1/2। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपको पता है, कॉस में साइन चेंज होते हैं, कॉस अल्फा कॉस 240 कॉस 30 माइनस साइन 240 साइन 30 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो हम उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे -3/4 अब ये क्या आ गया आपका माइनस आपका आता है -2√3/4। 2 से ये कट गया तो मेरे पास ये आंसर आपका आता है। एंड tan क्या होता है बेसिकली साइन ओवर कॉस के बराबर। अब साइन की वैल्यू आई थी -1 एंड कॉस की वैल्यू आई थी 0, तो -1/0 क्या होता है बेटा आपका इन्फिनिटी। एंड सेम इज द केस नेगेटिव किसके बराबर होगा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। दिस इज हाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट वन पार्ट इज रिमेनिंग, डू सॉल्व एंड टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स। ये मेरे पास हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली आपका सेम है। कहता है आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, लेकिन को रेशियो से आप ये टेक्निक यूज करें और मुझे cos 15 की वैल्यू बताइए। देखिए मेरे पास क्या होता है, यू कैन से अगर मैं 15 की बात करूं आई कैन से cos 45 माइनस 30। अब मेरे पास ये अल्फा ये बीटा, तो ये आ जाएगा cos 45 एंड cos 30 माइनस साइन 45
साइन 30। तो कॉस 45 पे बेटा होता है 1/√2। कॉस 30 पे आपकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। एलसीएम लिया 2/√2 बेटा कैंसिल हुआ तो √3 - 1। So that is the value we calculate exactly with the help of general values, not by the calculator। ये मेरे पास आ गई। अब कहता है cos 165 की वैल्यू निकालिए, नॉट फ्रॉम कैलकुलेटर पर यूजिंग टेक्निक। हमें पता है cos 165 क्या होता है 180 माइनस आपका 15। तो 180 क्या होता है बेटा 90 × 2। तो 90 × 2 पे क्या होता है कोरेशन नहीं होती, सो ये आ जाएगा cos 15। अब देखिए 180 माइनस ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा माइनस cos 15। वैल्यू cos 15 की आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह 345 को कहता है आप इस तरीके से करो, ये आ जाएगा cos 90 × 4 - 15। अगर इसकी बात की जाए तो ये देखिए ये भी आपका इवन नंबर है, नो को रेशियो। 4 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cos 15 डिग्री। लास्टली मेरे पास साइन 75 की वैल्यू आपने निकालनी है यूजिंग दिस। तो मुझे पता है बेटा हमारे पास साइन 90 - 15। अब 90 × 1 क्या होता है बेटा आपका और को रेशियो, ये आ जाएगा साइन 15 क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, सॉरी cos 15 कोसाइन 15, और ये आपका पहले क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होगा, जिसका आंसर हम निकाल चुके हैं। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 विल कम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इन बोर्ड। नाउ मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके एक दो पार्ट्स देखते हैं। कहता है cos 120 की वैल्यू निकालिए यूजिंग दिस। देखिए मेरे पास क्या आपका 180, तो आई कैन से 180 - 60। 180 क्या होता है 90 × 2, तो नो को रेशियो, ये आ जाएगा cos 60। अब 90 × 2 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है -1/2। दूसरे तरीके से कर लेते हैं cos 90 + 30। याद रखिए 90 × 1 क्या होता है ऑड, तो ये आपका 90 + 30 आपका बनता है क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। एंड सेकंड में आपका पहली बात है ये तो अगर साइन 30 एंड यहाँ पे ये होगा तो ये आएगा -1/2। तो दोनों मेथड से वैल्यू क्या है आपकी सेम। फिर कहता है आप cos 75 की वैल्यू निकालिए। अब देखिए 120 - 45, आप इस टेक्निक को आपने यूज करते हुए निकालनी है। हमें पता है कि अब 90 तो है नहीं, आई कैन यूज द फार्मूला cos 120 cos 45, ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है, प्लस साइन 120 साइन 45। हम जब करते हैं सॉल्व √3 - 1/2 √2, ये मेरे पास cos 75 आ गई। अब कहता है आप क्या करेंगे cos 105 की वैल्यू निकालेंगे। मुझे पता है cos 105 इज 180 - 75, तो ये क्या होता है 90 × 2 यानी नो को रेशियो, तो ये आ जाएगा cos 75 सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा -cos 75। इसी तरह लास्ट अगर पार्ट देखें साइन 15, तो वी कैन से ये क्या होगा आपका साइन 45 - 30, तो ये आ जाएगा साइन 45 cos 30 -cos 45 साइन 30 1/√2 एंड cos 30 भी होता है √3/2 -1/√2 एंड 1/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट √3 - 1 एंड 2/√2। ये मेरे पास आ गई बेटा इस चीज की वैल्यू। अगर हम फोकस करते हैं तो मेरे पास ओवरऑल पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन। अगर आपको किसी में भी मसला हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड दीज आर जस्ट फॉर द एमसीक्यूज पर्पस। नाउ कम टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। याद रखिए जरूरी नहीं होता, हम कहते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड दी जाए, आपने राइट प्रूफ करनी हो। इफ यू जस्ट कंपेयर, ये आपका cos अल्फा, ये cos बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। cos के फॉर्मूला में साइन चेंज होता है, तो ये आ जाएगा cos आपका 6 थीटा प्लस 3 थीटा। आंसर विल बी cos 9 थीटा। यानी वी हैव गिवन दिस राइट हैंड साइड, वी हैव टू कन्वर्ट इन लेफ्ट। सेम इसी केस दोनों cos के इकट्ठे, दोनों साइन के इकट्ठे। cos का फार्मूला दरम्यान में प्लस है, तो cos का क्या होगा नेगेटिव। cos 7 थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज cos 5 थीटा। सेम इसी केस अगर हम इसको देखें साइन अल्फा cos बीटा, ये मेरे पास अल्फा है, बीटा अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर बात करें एलसीएम के 6,
3 2s are 6 2 theta plus 6 1s are 6 1 theta. तो that is 3 theta by 6 और you can say के sin theta by 2. अगर यहाँ पे बात करें बेटा sin alpha cos beta cos alpha sin beta, in sin there are no sign change, so sin 138 minus 46 ये आ जाएगा 92 sin 92 डिग्री. लास्ट पार्ट अगर बात करें मेरे पास tan के अगर ऊपर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा स्ट्रेट अवे tan 75 minus 45. तो मेरे पास अगर इसकी बात की जाए तो ये स्ट्रेट अवे आपके पास आ जाएगा tan 30 डिग्री. एंड सेम इज द केस यहाँ पर tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा फर्दर tan 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा tan, क्योंकि दोनों का आपका डिनोमिनेटर सेम है, नीचे आ जाएगा 3 एंड ऊपर आ जाएगा 4 पाई, चूँकि प्लस का था तो 4 पाई प्लस 2 पाई दैट इज tan 6 पाई बाई 3. और यू कैन से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 4 6 बाई 3 इज 2 पाई. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन बचते हैं. अगर मैं लास्ट कैटेगरी की बात करता हूं तो मेरे पास ये आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं. दैट इज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. ही सेज आप sin अल्फा गिवन है, tan बीटा गिवन है विद टर्मिनल आर्म इज क्वाड्रेंट 2. द मेजर थिंग इज हमने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, दैट इज सेकंड. अब मेरे पास साइन गिवन है, कॉस गिवन, आई हैव टू फाइंड कॉस अल्फा प्लस बीटा. दिस आई हैव टू फाइंड, दिस इज बेसिकली कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. एंड दूसरा मुझे फाइंड करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. प्रॉब्लम इज आई हैव गिवन साइन अल्फा. हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल होती है. अब सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर बेस, साइन की वैल्यू गिवन है 4/5 इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो बेटा परपेंडिकुलर 4 एंड सम पीपल हैव, तो ये आपके पास 5 है, बेस इज नॉट गिवन. आई कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस वन. तो मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो बेस स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस यू कैन से दिस वन इज 4/5. सो 4 स्क्वायर दैट इज यू कैन से 9. तो अगर मैं अंडर रूट लूंगा मेरे पास आ जाएगी 3. सो दिस वन इज 3. तो साइन की वैल्यू आ गई. अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहूँ तो कॉस अल्फा होगा करली ब्राउन हेयर, तो B फॉर 3 एंड हेयर इज 5. सो मेरे पास ये वैल्यूज आपकी अल्फा की तो आ चुकी हैं. अब मुझे चाहिए है बीटा की वैल्यू. बीटा के अंदर क्या है बेटा, बीटा के अंदर ये है कि ही सेज tan बीटा. याद रखिए tan परपेंडिकुलर कितना -5, बेस है मेरे पास 12, हाइपोटेनस मुझे चाहिए. सो ही सेज हमें ये बीटा है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर दैट इज 169 हाइपोटेनस स्क्वायर. सो मेरे पास हाइपोटेनस आ गया 13. तो बेटा ये आ गया 13. अब यहाँ से अगर मैं वैल्यूज निकालना चाहूँ तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर -5, हाइपोटेनस इज 13 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस एंड बेस इज यू कैन से 12, हाइपोटेनस इज 13. अब देखिए उसने बोला सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो साइन की 4/5 वैल्यू पॉजिटिव होगी. एंड बीटा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये वैल्यू आपकी, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, जबकि कॉस की दोनों वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में आ जाएंगी, हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे. अब जस्ट पुट दीज वैल्यूज, अगर हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं जैसे कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा मेरे पास जो आई है दैट इज -3/5 एंड कॉस बीटा की वैल्यू आई है -12 ओवर यू कैन से 13 माइनस साइन अल्फा आया है मेरे पास 4/5 एंड साइन बीटा की वैल्यू आई है 5/13. अगर बेटा आप चेक करते हैं स्ट्रेट अवे माइनस प्लस 36/65 -20/65, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16/65.
अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, देखिए इसमें सिर्फ साइन का फर्क है, तो ये आ जाएगा 36/65। अब यहाँ पे चूंकि प्लस है तो ये पा जाएगा प्लस 5 4 20, 20/65। तो मेरे पास आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ जाएगा 56/65। दैट्स इट। बेसिकली हमने राइट एंगल ट्राइंगल कैटेगरी की मदद से इसको सॉल्व कर दिया। नाउ अगर मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ही सेज कि cos अल्फा इज दिस एंड क्वाड्रेंट सेकंड। अब देखिए अल्फा का क्वाड्रेंट है सेकंड एंड बीटा का क्वाड्रेंट है थर्ड। ये तो उसने स्टार्ट में हमें लाइन मार्क कर दी। अब मैं बात करता हूँ cos अल्फा जो गिवन है, बेस ऑफ हाइपोटेनस, बेस है -7, हाइपोटेनस इज 25, परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन। आई कैन से कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ जाएगा 625 -49, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हम परपेंडिकुलर को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 24। सो दिस वन इज 24। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे कॉट है। कॉट क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस tan होता है। तो इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ये और बेस आपका ये, तो मेरे पास हाइपोटेनस मिसिंग है, दैट इज बीटा। सो आई कैन से कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 225 प्लस 64, ये आ जाएगा 289। हाइपोटेनस स्क्वायर रूट लिया तो हाइपोटेनस आ गया 17। अब प्रॉब्लम हम बात करते हैं दोनों की। tan अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो cos अल्फा तो मेरे पास होगा नेगेटिव -7/25, जबकि sin अल्फा चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पीपल हैव यानी 24/25, ये मेरे पास आ जाएगी sin की वैल्यू। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं cos बीटा की, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है cos नेगेटिव होता है, तो बेस ओवर हाइपोटेनस यानी 15/17 एंड साइन आएगा बीटा 8/17। चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा। अब उसकी डिमांड क्या है? डिमांड यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहले है मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, तो मेरे पास क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू है 24/25 इंटू कॉस बीटा है आपका -15/17 माइनस कॉस अल्फा है -7/25 एंड साइन बीटा है आपका -8/17। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है -360/425। ये माइनस माइनस प्लस लेकिन बाहर वाला माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 56/425। तो ओवरऑल आ जाता है -416/425। अगर मैं cos अल्फा माइनस बीटा की बात करूं तो मेरे पास आ जाता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास जो फाइनल आती है, cos अल्फा इज -7/25 एंड -15/17 प्लस साइन अल्फा इज 24/27 इंटू -8/17। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है आपका 15 7 105। एलसीएम नीचे मेरे पास आएगा 425 एंड चूंकि दरमियान में आपका साइन प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद 24 इंटू 8 अगर हम करते हैं ये आ जाता है आपका 1, ये आपका प्लस और ये -192, दैट इज -87/425। अब अगर मैंने tan निकालना बेटा, tan के लिए बड़े इजी ट्रिक, tan क्या होगा, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा साइन की वैल्यू मेरे पास आई थी -416/425 एंड -87/425। अगर आप देखते हैं 425 से 425 कट गया तो मेरे पास क्योंकि आपका डबल डिवीजन की फॉर्म में है तो आपका ओवरऑल 87 की फॉर्म में आपका आ गया 416/87। ये मेरे पास आ गई tan की वैल्यू। अब बिला तखीर हम चले जाते हैं, इसके बाद 1 से 2 जो टेक्निकल क्वेश्चन बचते हैं, दैट इज नंबर 7 एंड 8। अगर मैं 7 की बात करता हूँ, 7 में कहता है इट इज एन एक्यूट एंगल। याद रखिए एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री और यू कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब हमारे लिए सारा मामला हल हो गया क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। सो देखिए मैं पहले की बात करता हूँ अल्फा। अल्फा में कहता है साइन इज इक्वल टू 12/13 सम पीपल हैव। तो ये मेरे पास बेटा बेस है आपका सम पीपल परपेंडिकुलर 12 और ये आपका 13 है, तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बेस, और बेस बेटा मेरे पास आ जाएगी आपकी 25 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो मेरे पास बेस आ जाएगी इसकी 5। अगर मैं बात करूंगा इसकी दूसरे एंगल की तो यहाँ पर मेरे पास है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपका 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 25, तो हाइपोटेनस का जब लेंगे हम स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 5, तो ये भी मेरे पास आ गया 5। अब स्ट्रेट अवे हम कर लेते हैं जी साइन अल्फा पीपल हैव 12/13 कॉस अल्फा करली ब्राउन हेयर 5/13, इसी तरह साइन बीटा पीपल हैव 4/5 एंड कॉस बीटा ब्राउन हेयर 3/5। अब इन वैल्यूज को पुट करके आप कोई भी वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। हम एक से दो वैल्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा मेरे पास आपका 12/13 है, कॉस बीटा है 3/5 प्लस कॉस अल्फा मेरे पास है 5/13 एंड साइन बीटा मेरे पास है 4/5, तो ये आ जाएगा 36/65, 20/65, तो ये आ जाएगा 56/65। सो बेसिकली सिंपल आपने कर दिया इनको ऐड। इस तरीके के साथ आप कोई भी वैल्यू अगर इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं स्ट्रेट अवे यू कैन कैलकुलेट। ये मेरे पास है उसका मेथडोलॉजी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर कॉस की, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा फॉर एग्जांपल, तो ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सो कॉस अल्फा बीटा क्या है मेरे पास, कॉस अल्फा आ गया 5/13 इंटू 3/5 माइनस 12/13 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 15/65 माइनस 48/65। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये मेरे पास आ जाएगा -33/65। अब साइन को अगर कॉस पर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो बेटा व्हाट आई विल गेट साइन की वैल्यू है 56/65 एंड -33/65, तो आंसर आ गया -56/33। सो इस तरीके के साथ आप इसको करेंगे। अब इस सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है जी। यहाँ पे वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो ये थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा इज इन फर्स्ट एंड बीटा इज इन फोर्थ। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। सो हमें कहता है आपने कॉसिकेंट सीकेंट एंड कॉट की वैल्यूज फाइंड करनी है। सी अगर अल्फा की बात करें तो मेरे पास गिवन क्या है बेटा साइन। अब साइन क्या है आपका, यहाँ पे है पीपल हैव, डेफिनेटली बेटा ये 4 होगा क्योंकि हमने कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन के अंदर भी। तो साइन अल्फा मेरे पास आ गया 3/5 एंड कॉस अल्फा ये आ गया मेरे पास 4/5। अब मैं दूसरी ट्रायंगल की बात करूँ बीटा के लिहाज से, तो बीटा के अंदर मेरे पास है कॉस की वैल्यू गिवन यानी कर्ली ब्राउन हेयर, ये आपका आ गया 12 13, तो हमने पीछे कैलकुलेट किया है ये आपका 169 144 ये आपका 5 आया था। तो यहाँ पे आपका साइन बीटा बराबर आएगा 5/13 एंड कॉस बीटा बराबर आएगा 12/13। चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट है साइन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब हम सिंपल सी इनकी वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं क्योंकि मुझे पहले फाइंड करना कॉसिक। तो कॉसिक या साइन अल्फा प्लस बीटा अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बेटा साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, कॉस बीटा है 12/13 प्लस कॉस अल्फा है 4/5 एंड साइन बीटा है -5/13, तो ये आ जाएगा 36/65
-20/65, तो ये आ जाएगा 16/65। मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16/65 की। अब अगर मैंने कॉसेक फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 65/16। ये मेरे पास आ गया आपका कॉसेक का। इसी तरह अगर आपको सीकेंड फाइंड करना है तो पहले आप फाइंड करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5 एंड कॉस बीटा है 12/13 माइनस साइन अल्फा 3/5 साइन बीटा इज -5/13। तो ये आ जाएगा 48/65 प्लस 15/65, तो ये आ जाएगा 63/65। बेटा ये मेरे पास आ गया कॉस। तो सीकेंड क्या होगा, इसका उलट सीकेंड आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 65/63। लास्टली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है आपका tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन की वैल्यू मेरे पास जो आई थी दैट वाज 16/65 ओवर, ये मेरे पास आई थी आपकी 63/65। तो ये मेरे पास आ जाएगी 16/63। और अगर मैं कॉट लूँगा बेटा ये हो जाएगी उसका इन्वर्स 63/16। क्वेश्चन नंबर 9 आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। उसने बोला ऑब्ट्यूज दैट इज 120 डिग्री। अगर मैं बात करता हूँ 9 के अंदर सिर्फ एक बात है कि आपका जो साइन है साइन पॉजिटिव होता है बेटा 1 में एंड 2 में, एंड कॉस आपका नेगेटिव गिवन है, कॉस इज नेगेटिव इन 3rd एंड 2। सो ओवरऑल क्वाड्रेंट फिर कौन सा कॉमन आ रहा है 2। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 क्वाड्रेंट इज 2। आप सॉल्व कीजिएगा एंड लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। देखिए मेरे पास है साइन π/2 माइनस एंगल, सो बेसिकली π/2 इज 90। अब जब मैं 90 की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आपका 1। सो सी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं साइन π/2 इंटू 1 माइनस अल्फा। अगर आप देखें साइन के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। को रेशियो में आप स्ट्रेट अवे ये एंगल लिख देंगे कॉस अल्फा। अब बात करते हैं 90। देखिए इमेजिन आप कर लें 1 डिग्री, 90 माइनस 1 कितना होगा 9। इट्स मीन पहले क्वाड्रेंट में जो क्वेश्चन गिवन है साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, दैट्स इट। अब चलते हैं कॉस पाई का मतलब क्या होता है बेटा 180 यानी 90 इंटू 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 90 इंटू 2 इवन है, तो कॉस का क्या रहेगा, आप स्ट्रेट अवे ये एंगल लिख देंगे कॉस का अल्फा। लेकिन अब अगर लोकेशन की बात करें, अल्फा को मैंने जिस तरह बात की कि अल्फा को आप 1 ले लें, 90 टू 180, 180 माइनस 1 180 आप 179। ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा होता है आपका नेगेटिव होता है, बिकॉज वी नो दैट ASTC हमारा फार्मूला होता है ASTC। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन एंड कॉट, चौथे में कॉस और सीकेंड। अभी बात करते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 3 की। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास पहला एंगल क्या होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। मैं जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड कॉस अल्फा कॉस π/4। अब चूंकि प्लस है तो आपको पता है कॉस में साइन चेंज होता है, माइनस साइन अल्फा साइन π/4। रिमेंबर वन थिंग, π/4 इज इक्वल टू 180/4 दैट इज 45 डिग्री। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2 और √2/2। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा एंड 1/√2 सेम इज केस माइनस साइन अल्फा इंटू 1/√2। दोनों में से 1/√2 कॉमन आ गया, तो 1/√2 कॉमन, यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। अगर मैं इसके पार्ट नंबर 4 की बात करूं, यहाँ पे देखिए अब अल्फा से बना होता है फर्स्ट एंगल, ये मेरे पास बीटा है, एंड सेकंड इज π/4। अगेन वही बात, क्योंकि साइन है तो इसके अंदर आपका साइन चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा साइन बीटा कॉस π/4 प्लस कॉस बीटा एंड साइन π/4। अभी पिछले सवाल में हमने बात की है कि इनके अंदर ये जो वैल्यू होती है दोनों बराबर होती है। आई कैन राइट
साइन बीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा √2/2 प्लस कॉस बीटा √2/2। बेटा ये चीज़ आ गई कॉमन, √2/2, तो यहाँ पे आ गया साइन बीटा प्लस कॉस बीटा एंड दैट इज माई राइट हैंड साइड। अगेन हम चलते हैं लास्ट 5वें क्वेश्चन के ऊपर इस पेज के। हमारे पास क्या tan, हमें पता है बेटा ये क्या आपका tan अल्फा एंड tan बीटा। तो व्हाट आई विल राइट, वी नो दैट tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tan गैमा माइनस tan पाई बाई 4 1 प्लस tan गैमा tan पाई बाई 4। याद रखिए पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री एंड tan 45 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें दैट इज 1। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा tan गैमा माइनस 1 प्लस tan गैमा इंटू n यानी tan गैमा माइनस 1 प्लस tan गैमा। तो मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट इज मेरे पास है tan अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे 3 साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें कोई 1-2 कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे, हम तीनों को करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बेटा मेरे पास आ गया tan गैमा प्लस tan पाई बाई 4 देन 1 प्लस tan गैमा tan पाई बाई 4। रिमेंबर वन थिंग, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 यानी tan 45 पे 1 होता है। तो ये आ जाएगा tan गैमा प्लस 1 एंड 1 प्लस आपका, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर 1 माइनस, क्योंकि tan के फार्मूला नीचे माइनस आता है, 1 माइनस tan गैमा। और यही मेरी चीज़ प्रूफ करनी थी, ये मेरे पास आ गई मिडल साइड। अब अगर मैंने मिडल साइड से फर्दर जाना है राइट हैंड साइड पे, तो आपको पता tan क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन गैमा ओवर कॉस गैमा प्लस 1 माइनस साइन गैमा ओवर कॉस गैमा। बेटा जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। इफ आई टॉक, मेरे पास ऊपर एलसीएम आ जाएगा कॉस गैमा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन गैमा प्लस 1 को कॉस गैमा पे डिवाइड किया तो एलसीएम आ गया कॉस गैमा, तो ये आ गया आपका कॉस गैमा। सेम इसी केस अगर डाउन की बात करें तो कॉस गैमा 1 को डिवाइड किया तो कॉस गैमा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया साइन गैमा। अब चूंकि डबल डिवाइड हो रहे हैं मैथमेटिकली, ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा साइन गैमा प्लस कॉस गैमा ओवर कॉस गैमा माइनस साइन गैमा। याद रखिए ये इधर आ जाए या ये इधर आ जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, और ये मेरे पास है उसकी राइट हैंड साइड। हमने सारी साइड इसकी प्रूफ कर दी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 पर। यहाँ पे देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि आपको पता है कॉस में साइन फार्मूले चेंज होते हैं। अगेन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अगर बात करें ये वाला फैक्टर नेगेटिव का है, ये वाला फैक्टर पॉजिटिव का, ये आपके कैंसिल, ये दोनों सेम है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos x cos y। सेम इसी केस अगर मैं आगे दूसरे पार्ट पे चलता हूँ बेटा, अब ये साइन का फार्मूला है, तो मेरे पास आ जाएगा साइन में आपको पता दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे अगर देखिए माइनस का साइन, अगेन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अक्सर बच्चे यहाँ पे ना माइनस के साइन की वजह से गलती कर देते हैं, तो ओवरऑल अगर मैं लिखूँ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज, माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस का और ये कैंसिल, तो मेरे पास ये दोनों सेम है, तो 2 cos x साइन वाई आ गया, जो कि मेरी है राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम बात करते हैं फर्दर, तो मेरे पास नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 इज द आइडियल एग्जांपल ऑफ को रेशियो कॉन्सेप्ट। देखिए मेरे पास क्या है साइन 180। अगर हम देखते हैं, मैं चारों को अलग अलग करता हूं, 180 प्लस लैम्डा, दैट मीन 90 × 2 प्लस लैम्डा, पहली बात। और दूसरी बात साइन 180
माइनस लैम्डा दैट इज साइन 90 इंटू 2 माइनस लैम्डा। तीसरी बात कॉस 270 प्लस लैम्डा इज कॉस 90 इंटू 3 प्लस लैम्डा एंड कॉस 270 माइनस लैम्डा इज कॉस 3 इंटू 90 माइनस लैम्डा। याद रखिए ये दोनों इवन है। इवन आप जब चीज़ें इवन से मल्टीप्लाई होंगे स्ट्रेट अवे ये एंगल लिख दीजिए साइन लैम्डा, यहाँ पर भी साइन लैम्डा। यहाँ पे देखिए कॉस 3 इंटू 90 ऑड है, जब आपका ऑड है को रेशियो होगा तो आप लिख दीजिए स्ट्रेट साइन लैम्डा साइन लैम्डा। अब देखिए साइन 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस आपका यानी एक अगर आप ज्यूम करें तो ये आ जाएगा थर्ड। थर्ड में साइन क्या है आपका नेगेटिव। अगर यहाँ पे बात करूँ 90 इंटू 2 180, 180 माइनस सेकेंड, सेकेंड में ये पॉजिटिव। अगेन कॉस की बात होगी तो 3 इंटू 90 प्लस ये आपका बनता फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव है एंड यहाँ पे 3 इंटू 90 माइनस थर्ड, थर्ड में आपका ये नेगेटिव है। इन चारों वैल्यूज को पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी माइनस साइन लैम्डा ओवर हमारे पास आ जाएगा जब साइन 180 की बात करें तो आपका साइन लैम्डा एंड माइनस साइन लैम्डा। तो बेटा माइनस वाले से माइनस वाला, प्लस वाले से प्लस वाला मेरे पास आ गया 1। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, पहले साइन 90 है तो 90 क्या होगा 90 इंटू 1 प्लस एल्फा, स्ट्रेट अवे ऑड है, ये आ जाएगा कॉस एल्फा। अब 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। इसी तरह कॉस 90 इंटू 4 माइनस एल्फा, ये देखिए इवन है, इवन होगा तो आप स्ट्रेट लिख देंगे कॉस एल्फा। अब 90 इंटू 4 चार क्वाड्रेंट माइनस फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगेन तीसरा जो कॉस एल्फा है क्योंकि अकेला एंगल है इट शुड बी सेम। देन मेरे पास साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा। तो पहली बात ये इवन है, नो को रेशियो साइन थीटा एंड 90 इंटू 2 सेकेंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है। देन आपका क्या है साइन 90 इंटू 3 माइनस थीटा, इट्स मीन ये आपका आ जाएगा थर्ड माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। अब पहली बात है ऑड मल्टीपल है तो ये आ जाएगा कॉस एल्फा और थर्ड में आपका साइन नेगेटिव होता है एंड देन कॉस 90 प्लस एल्फा, ये आपका ऑड मल्टीपल है, पहली बात ये चेंज हो जाएगा। अब पेरेंट एंगल या गिवन एंगल क्या कॉस, कॉस सेकंड में क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। अब पुट ऑल दी वैल्यूज हियर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब वैल्यूज पुट करते हैं 90 प्लस एल्फा में आ गया कॉस एल्फा माइनस 360 माइनस में आ गया आपका कॉस एल्फा, लास्ट में क्या है कॉस एल्फा, नीचे 180 माइनस एल्फा में आ गया आपका साइन एल्फा प्लस इसमें आ गया आपका माइनस कॉस एल्फा एंड माइनस साइन एल्फा। देखिए कॉस एल्फा से ये नेगेटिव वाला कट गया, साइन से नेगेटिव वाला कट गया, ऊपर आ गया कॉस एल्फा, नीचे आ गया माइनस कॉस एल्फा, दोनों कट गए तो आंसर आ गया -1। सो दैट्स वाज द आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलते हैं, अब मेरे पास आपका इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3 है। अगर आप यहाँ पे देखें व्हाट आई हैव बेसिकली, यहाँ पे मेरे पास है 10, आई जस्ट चेंज हियर, मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड को ओपन करते क्योंकि ज़्यादा ईजी है, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा एंड यहाँ पे बेटा मेरे पास डिवाइड क्या हो रहा है कॉस एल्फा कॉस बीटा। अब ये बेसिकली दोनों को डिवाइड करेगा मैथमेटिकली, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा कॉस बीटा ओवर कॉस एल्फा कॉस बीटा, देन कॉस एल्फा साइन बीटा ओवर कॉस एल्फा कॉस बीटा। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें ये इससे कट गया, उसके बाद ये इससे कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा tan एल्फा प्लस tan बीटा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा मेरे पास दैट इज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी 3 साइड्स हैं, लेफ्ट मिडिल और राइट। एक छोटी सी टेक्निक इसमें यूज होगी और हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। लेट स्टार्ट। मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास है आपका साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाएगा साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। ना आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे पास आ जाएगा साइन एल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस कॉस एल्फा
साइन बीटा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब आपने फोकस करना, आपको आंसर में क्या चाहिए, देखिए आंसर में चाहिए मुझे कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बाकी दोनों को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? आई नो दैट ये साइन स्क्वायर अल्फा है, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस वहां पे जाके माइनस, ये वही फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा का नाम अल्फा है, तो आपका साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो आंसर में चाहिए था 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो दोनों के साथ होती है, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, जब इसके साथ होगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए ये नेगेटिव का है, ये आपका पॉजिटिव का, ये आपके कट गए, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप इस वाली जो साइड है इसको ट्राई कीजिएगा। हिंट मैं आपको देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इस केस में मुझे चाहिए है आंसर में ये चीज़, ये जिसको मैंने ब्लैक कलर से टिक किया है, बाकी दो को आप कन्वर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। डू इट एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद मेरे पास है बेटा आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी अगर हम बात करते हैं ये वाला पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे tan के फार्मूले लग रहे हैं, व्हाट आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऊपर आपका tan अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है, यानी tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉट है, कॉट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर tan x माइनस y। अगर मैं मज़ीद करूँ तो मेरे पास आ जाएगा tan x माइनस tan y 1, चूंकि ऊपर प्लस है, नीचे आपका आ जाएगा आपका माइनस 1 माइनस tan x tan y। अब यहाँ पे जब फार्मूला लगाऊंगा 1 ओवर tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y। बेटा डबल डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर tan x प्लस tan y ओवर tan x 1 माइनस tan x tan y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, जब आपका ये डबल डिवाइड इसके साथ हो जाएगा मजीद, तो चूंकि 1 ओवर 10 की फॉर्म में था, ये इस तरह फॉर्म आ गया, डबल हम करेंगे तो मेरे पास आपका अगेन ये वाली चीज़ चली जाएगी ऊपर, क्योंकि डबल डिवाइड है, तो ये आ जाएगा tan x माइनस tan y एंड 1 प्लस tan x tan y। अब अगर आप देखिए बेटा ये आपका a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका a है, b a b a b a b, फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो मेरे पास आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y ओवर 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। अगर मैं इसकी दूसरी टाइप की बात करता हूँ मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास tan की फॉर्म गिवन है, tan वाली साइड को हम आपको तो प्रेफर करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस, अब tan क्या होता है बेटा, साइन ओवर कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ये प्लस का है, नीचे 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा एंड साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं वहाँ पे 1 होता है, इन दोनों को डिनोमिनेटर लिया बेटा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे की अगर बात करें बेटा, अगेन यहाँ पे हम एलसीएम लिया, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, 1 को जब डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। याद रखिए अगर कॉस में नेगेटिव हो, ये आपका तो दोनों कैंसिल हो गए, नेगेटिव हो तो आपका साइन ऑपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, नीचे पॉजिटिव तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हम इस पार्ट की तरफ लेकर चलते हैं। हमें पता है कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इज इक्वल टू
1 over sin थीटा एंड सेकेंड इज इक्वल टू 1 over cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास cos 4 थीटा 1 over sin थीटा, sin 4 थीटा 1 over cos थीटा। ये आपका ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा sin थीटा cos 4 थीटा एंड cos थीटा sin 4 थीटा। याद रखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास क्या है sin अल्फा cos बीटा बिकॉज एंगल आर सेम, तो ये आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा, तो यानी sin थीटा प्लस 4 थीटा दैट इज sin 5 थीटा। अब जो 3 क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ दैट आर दी लॉन्ग क्वेश्चन और ये आपके बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बाकी है cos अल्फा माइनस बीटा cot अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा माइनस 1। बेटा लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो cot मेरे पास क्या होता है 1 over tan अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा 1 over tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यू नो दैट ये डबल डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा और यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। देखिए मुझे इसको कॉट में चेंज करना है। अब 2 चीज़ें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपने काम करना है कि डिवाइड बाय tan अल्फा tan बीटा टू डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा tan बीटा। अगेन यहाँ पे tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा है ऊपर और नीचे आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा। अगर आप देखते हैं 1 over tan 1 over tan क्या होता है मेरे पास, ये आ जाएगा cot अल्फा cot बीटा, ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा +1। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कटा 1 over tan बीटा क्या होगा cot बीटा एंड उसके बाद माइनस आपका cot अल्फा क्योंकि बीटा से बीटा वाला कैंसिल। नाउ ये मेरे पास आपकी साइड होगी क्लियर। नाउ मेरे पास बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। याद रखिए हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज 180। बेटा गैमा को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा। अब चूंकि tan का सवाल है आप tan लेफ्ट हैंड साइड में भी ले लेते हैं एंड tan आप राइट हैंड साइड में भी ले लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 90 इंटू 2, तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा एंड 90 इंटू 2 नो को रेशो, तो ये आ जाएगा tan गैमा, लेकिन 90 इंटू 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इसको 1 के साथ करेंगे ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब tan गैमा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ भी और tan अल्फा एंड tan बीटा के साथ भी। बट अगर आप देखेंगे 1 के साथ भी होगा ये इसके साथ भी होगा, व्हाट आई विल गेट मेरे पास आ जाएगा, अब चूंकि ये माइनस का साइन साथ में है तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, इधर आ जाएगा माइनस tan गैमा माइनस माइनस प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गैमा। लास्ट ही आप चेक करते हैं, सिर्फ इस चीज़ को इधर ले आइए तो मेरे पास साइड बन जाएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा और यहाँ पे बचेगा tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा मल्टीप्लाई बाय tan गैमा एंड दैट्स इट फॉर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह में 2 क्वेश्चंस और हैं उनको भी देख लेते हैं। अब मेरे पास वही चीज़ आ गई लेकिन आ गई हाफ एंगल के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होगा 180, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 180 माइनस गैमा। तो चूंकि 2 है इधर भी 2 से डिवाइड इधर भी 2 से डिवाइड, मेरे पास आ जाएगा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाय 2। जब 90 माइनस गैमा बाय 2 आएगा तो आप क्या करेंगे इधर भी tan और इधर भी tan, ये आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 एंड यहाँ पे tan 90 माइनस गैमा बाय 2 जिसे हम कहते हैं 90 इंटू 1 क्या होता है ऑड, ये आ जाएगा cot गैमा बाय 2। 90 माइनस 1 पहला क्वाड्रेंट है, पहले में पॉजिटिव होता है तो मैं tan को फर्दर लिख सकता हूँ 1 ओवर tan गैमा बाय 2। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, ये आ जाएगा
tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर tan गैमा बाई 2। अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 tan गैमा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा जब 1 के साथ होगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। बेटा ये ऐसे ही है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा वाई से भी, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, जस्ट लाइक दिस। अब ये माइनस को इधर ले आइए तो फाइनल आंसर आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2 प्लस tan गैमा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट अगर आप देख लीजिए इसका, मेरे पास है कॉट की फॉर्म के अंदर। कॉट क्या होता है बेटा, अगेन वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड यहाँ पे ले लेंगे कॉट एंड कॉट 90 माइनस गैमा बाई 2। जब आप ये करते हैं, अब डेफिनेटली हम प्रोसीड तो कर नहीं सकते, तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर tan अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉट का अगर माइनस करेंगे तो वैसे ही आपका चेंज हो रहा है tan गैमा बाई 2 में। इनके ऊपर फार्मूला लगा दीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा tan गैमा बाई 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, फर्दर अगर हम देखते हैं ये आपको ऊपर चला जाएगा, बल्कि 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan गैमा बाई 2। बेटा सिंपल बात, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आई विल गेट 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, एंड ये दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा और गैमा, बीटा और गैमा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 tan गैमा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2। अब देखिए मुझे इसमें कॉट में चेंज करना है, मैं क्या करूँगा, डिवाइड ऑल बाय। अब ये चूँकि माइनस में जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं लिख देता हूँ tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 एंड tan गैमा बाई 2। मैं सबको इसके साथ क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास अब जो सिचुएशन आ जाएगी वो क्या आएगी, बेसिकली इफ़ मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 ओवर tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 एंड tan गैमा बाई 2। प्लस करूँगा बेटा मैं यहाँ पे tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2 ओवर अगेन tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2। तीसरी चीज़ इसी की कंटिन्यूशन में वो क्या है, tan गैमा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 ओवर नीचे तीनों tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2, और 1 ओवर tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 एंड tan गैमा बाई 2। बेटा देखिए अल्फा बीटा दो कट गए, एक बचा गैमा की फॉर्म में, उसके बाद गैमा अल्फा कट गए तो एक बचा, तो मेरे पास ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी एक स्ट्रेट लाइन में, कि वो आ जाएगा आपका कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2, एंड लास्टली यहाँ पे कॉट अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉट बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉट गैमा बाई 2। अगर मैं इसके बाद इसकी लास्ट की बात करूं तो मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या था, टेलीफोन पोल इज प्लेस्ड बाय 2 वायर्स दैट आर बोथ फेस्टेड ग्राउंड एट अ 0.3 मीटर। अब एक मेरे पास पोल है, उस पोल के साथ 2 वायर्स है, एक छोटी वायर है ये वाली, एक जो बड़ी वायर है वो ये वाली है। छोटी वायर का पोल से फासला है मेरे पास 3, ये जो आपकी छोटी वाली वायर है ये आपका 3 मीटर की हाइट पर लगी हुई है। देन द शॉर्टर वायर इज फास्टेड टू 3 मीटर अबव द ग्राउंड एंड लॉन्गर इज 7 मीटर।
लॉन्गर का ये फासला आपका 7 मीटर है। यू कैन से ये वाला मेरे पास आ जाएगा फर्दर 4। अब कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शॉर्टर एंगल। मैं शॉर्टर एंगल को क्या देता हूँ किसके साथ, मेरे पास है वो 5। और उसके बाद मेरे पास जो दूसरा एंगल है व्हाट मेजर द एंगल ऑफ लॉन्गर वायर। लॉन्गर वायर का एंगल मेरे पास आ गया बेटा आपका थीटा। और ये तीसरा जो एंगल है ना दोनों वायर के दरमियान, उसको मैं कह देता हूँ आपका अल्फा। तो मुझे ये एंगल्स फाइंड करने हैं। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शॉर्टर वायर। देखिए शॉर्टर वायर की अगर मैं बात करूँ ए बी सी और डी, मेरे पास जो ट्राइंगल बनती है शॉर्टर वायर के लिए दैट इज बेसिकली ए बी और सी। ये मुझे आपका 5 फाइंड करना जो डायग्राम में है। अब देखिए मैं कहता हूँ ट्राइंगल ए बी सी tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेटा परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, बेस कितनी है 3, ये आ गया 1, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री। ये मेरे यहाँ पहले पार्ट का आंसर। दूसरा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल लॉन्गर वायर। अगर लॉन्गर वायर की बात करें बेटा तो ये 4/3 7 है, तो मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूँ तो मेरे पास जो बड़े वाली साइड है वो आपकी क्या है 7 और छोटे वाली साइड क्या है आपका 3। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, और बड़े वाले के एंगल फाइंड करो। लेकिन आप एक काम करो कि साइन थीटा फाइंड करो। अब देखिए ये बड़े वाले जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर ये मेरे पास 3 है, ये 7 है। हाइपोटेनस मुझे फाइंड करना है। हाइपोटेनस बराबर होगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा √58। दिस इज √58। सो मेरे पास अगर साइन थीटा की बात करूं, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस आ गया √58। एंड अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा आपका 3/√58। अगर आपने इसके एंगल की वैल्यू निकालनी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21.8 डिग्री आता है। लास्ट पार्ट है आपका टेल द नियरेस्ट डिग्रीज। अगर मुझे नियरेस्ट डिग्री बताना है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 22 डिग्री। अब देखिए अगर मैं ऊपर वाले एंगल की बात करूं, ये जो आपका थीटा है, तो थीटा कम्स इन दिस क्वेश्चन, अगर मैं उसको चेक करता हूं साइन के लिहाज से दैट इज 66। बेटा ये पार्डन ये आपका 66.80 आता है टोटल एंगल। अब चूंकि मुझे इन दोनों के दरमियान फाइंड करना है अल्फा, अल्फा बराबर होगा थीटा माइनस 5 दैट इज 66.8 माइनस आपका जो 5 आया था 45, तो ये मेरे पास आ गया 21.8, जिसको मैंने कह दिया कि ये आपका 22 है। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है कि आपने ये जो गिवन फॉर्म है इसको r साइन थीटा और 5 में चेंज करना है। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि इसके बराबर है, मेरे पास आ जाएगा 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा साइन का फार्मूला ओपन कर दूंगा r, एंड वी हैव बेसिकली इफ आई ओपन द फार्मूला साइन थीटा कॉस 5 अगेन r कॉस थीटा साइन 5। जब ये सिचुएशन मेरे पास आ गई, अब चूंकि ये साइन वाले के साथ साइन को, कॉस वाले के साथ कॉस को कहते हैं कंपेयर, तो हम कहते हैं लेट 12 साइन थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस 5। बेटा साइन से साइन कट गया, 12 इज इक्वल टू r कॉस 5, इक्वेशन नंबर 1। सेम इज द केस यहाँ पे -5 कॉस थीटा इज इक्वल टू r कॉस थीटा कॉस 5, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, -5 इज इक्वल टू r कॉस 5 दैट इज नंबर 2। अब मैं कहता हूँ एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, यानी हमें दोनों को स्क्वायर भी लेना है और ऐड भी करना है। 12 स्क्वायर -5 स्क्वायर इज r cos 5 square plus r sin 5 square. Basically we have to find the value of r and 5. So मेरे पास आ जाएगा r square cos square 5, r square sin square 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 169। r square लिया कॉमन, cos square 5 plus
साइन स्केयर फाइव दैट इज 169. ये आपको पता है साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा क्या होता है 1. सो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 169. This implies r is equal to 13. Now the last point is our angle determination. I will ask that divide 1 by 2. So basically what we will get here r cos phi and here r sin phi. So what we will get r sin phi over r cos phi, we will get minus 5 over 13 and r is cancelled with r. So basically lastly we have the point, so we will get the value minus 5 over 12. तो ये मेरे पास आ जाएगी उसकी एंगल एंड दैट इज बेसिकली tan phi is minus 5 over 12. अब हम अगर बात करते हैं दूसरे पार्ट की, so in the other part if I say here, so I will say 1 sin theta minus 1 cos theta is equal to r sin theta cos phi plus cos theta sin phi r. So same is the case, we will do the same thing here as well. So compare 1 sin theta is equal to r sin theta cos phi. So sin theta is cancelled with sin theta. 1 is equal to r cos phi equation 1 and here minus 1 cos theta r cos theta and sin phi. Cos theta is cancelled. Minus 1 is r sin phi equation 2. Now r will be equal to, if we add and square, r square cos square phi plus sin square phi is equal to 1 square minus 1 square, that is under root 2. So ये मेरे पास आ जाएगी इंडिविजुअल r की वैल्यू एंड r sin phi over r cos phi minus 1 over 1, that is basically tan phi is equal to minus 1 or phi is equal to tan inverse 1 or you can say minus 45 degree. तो आप यहाँ तक भी कर देंगे, that is more than enough. So that's all for the our series challenge. Second exercise done, 8.1 we have done, 8.3 we have done, and wait for the 8.2 and this 3-hour challenge will be finished. I bet that you will not find any video that complete the entire 4 trigonometric chapters in less than 4 hours. See you and please subscribe my channel. Thank you.